एब्डोमेन सीरीज़ गॉल ब्लैडर और बाइल डक्ट को डिस्कस करेंगे। पहले मैं एक डायग्राम दिखा देता हूँ, फिर हम जो है इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देखें तो ये हमारे पास ये राइट हेपेटिक डक्ट है और ये हमारे पास लेफ़्ट हेपेटिक डक्ट है। राइट और लेफ़्ट जो है हमारे पास दोनों बनती हैं हेपेटिक डक्ट। ठीक हो गया। फिर हमारे पास ये होती है कॉमन हेपेटिक डक्ट। इन दोनों को मिला के हम कॉमन हेपेटिक डक्ट बोलते हैं। फिर ये हमारे पास गॉल ब्लैडर है। गॉल ब्लैडर से जो है एक हमारे पास डक्ट होती है सिस्टिक डक्ट, उसे बोलते हैं। अब सिस्टिक डक्ट आ गई और कॉमन हेपेटिक डक्ट आ गई, तो अब हम इन दोनों को मिला के बोलेंगे कॉमन बाइल डक्ट। ठीक हो गया। फिर हमारे पास यहाँ पे पेंक्रियाज पड़ा है। पेंक्रियाज में जो है पेंक्रियाटिक डक्ट पड़ी है। फिर ये हमारे पास ड्यूडिनम है, ये वाला ड्यूडिनम। और यहाँ पे जहाँ पे ये हमारे पास एंड होगी, ये हमारे पास एम्प्यूला जो है कहलाता है, या एम्प्यूला का दूसरा नाम है हमारे पास हेपेटो पेंक्रियाटिक डक्ट। ठीक हो गया। अब हम टॉपिक की तरफ जाते हैं। तो गॉल ब्लैडर जो है लाई करती है अंडर सरफेस ऑफ लिवर पे एट द जंक्शन ऑफ राइट और लेफ़्ट हेपेटिक लोब्स, जहाँ पे मैंने आपको दिखाया। ये पेयर शेप्ड होती है। इसका तकरीबन 7.5 से 12 सेंटीमीटर जो है इसकी लंबाई होती है। और इसको डिवाइड करते हैं फंडस में, बॉडी में और नेक में। फंडस जो है इंटीरियर पोर्शन होता है और नेक जो है पोस्टीरियर पोर्शन होता है। और अब हम इसकी आर्टेरियल सप्लाई के बारे में बात करते हैं। सिस्टिक आर्टरी जो है इसकी आर्टेरियल सप्लाई है, ठीक है, जो कि ब्रांच है हमारे पास राइट हेपेटिक आर्टरी की। और वेनस ड्रेनेज की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास सिस्टिक वेन जो कि इम्पटी होती है पोर्टल वेन के अंदर। ठीक हो गया। इन्हें अब आपने और चीज़ें ऐड करनी है इसमें। स्टिमुलेशन ऑफ कंट्रैक्शन, स्टिमुलेशन ऑफ कंट्रैक्शन जो हो रही होती है वो हमारे पास कोलीसाइटोकाइनिन, ये फिजियोलॉजी है। और हमारे पास जो इनहिबिशन ऑफ कंट्रैक्शन है वो हमारे पास सोमैटोस्टैटिन से हो रही होती है। और लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है हमारे पास इनटू सिस्टिक लिम्फ नोड्स में ऑफ ल्यून, जो कि सेंटिनल लिम्फ नोड्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बाइल डक्ट। बाइल डक्ट जो है इसमें जो है फर्दर 3 चीज़ें आ जाती है। एक हमारे पास इंट्रा हेपेटिक बाइल डक्ट, दूसरा एक्स्ट्रा हेपेटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट। तो इंट्रा हेपेटिक जो है ये लिवर के अंदर होती है, जो कि कवर कर रही होती है राइट और लेफ़्ट हेपेटिक डक्ट को। जबकि एक्स्ट्रा हेपेटिक डक्ट ये कॉमन हेपेटिक डक्ट और ये यूनियन होता है राइट और लेफ़्ट हेपेटिक डक्ट का। और कॉमन बाइल डक्ट जो है ये यूनियन होता है कॉमन हेपेटिक डक्ट और जो हमारे पास सिस्टिक डक्ट है उसका। तो मैंने आपको पहले ही डायग्राम में दिखाया है। तो यहाँ पे आप देखें तो ये, एक मिनट किधर गया, यहाँ पे ये हमारे पास अगर राइट और लेफ़्ट हेपेटिक डक्ट को मिला दे तो हमारे पास हेपेटिक डक्ट कहलाती है। फिर हमारे पास अब इन दोनों को मिलाएं, सही है, तो ये हमारे पास कॉमन हेपेटिक डक्ट मिलती है। सिस्टिक डक्ट, फिर सिस्टिक डक्ट और कॉमन हेपेटिक को मिलाएं तो हमारे पास कॉमन बाइल डक्ट बनती है। ठीक हो गया। फिर हमारे पास जो है यहाँ पे कॉमन बाइल डक्ट यूनियन ऑफ, ये बता दिया मैंने। और यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं वो आपने ये देखनी है। एम्प्यूल ऑफ वेटर, जो कि दूसरा नाम इसका है हेपेटोपेंक्रेटिक, ये भी मैंने आपको बता दिया। वेल्व ऑफ द हिस्टर, ये रेफ़र करता है म्यूकोजल अरेंजमेंट ऑफ सिस्टिक डक्ट को, जो कि कंसिस्ट ऑफ होता है स्पाइरल फोल्ड्स विद कोर ऑफ द स्मूथ मसल्स के। स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, जो कि रेफ़र करता है एरिया ऑफ थिक एंड स्मूथ मसल्स जो कि सराउंड कर रहे होते हैं बाइल डक्ट को ट्रांसवर्सली एम्प्यूला की गिर, और ये कंट्रोल करते होते हैं बाइल फ्लो को। नेक्स्ट हमारे पास कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट जो है 7.5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है और फॉर्म्ड होती है यूनियन ऑफ कॉमन हेपेटिक और कॉमन हेपेटिक और सिस्टिक डक्ट से। इसके 4 पार्ट्स हैं। एक हमारे पास सुप्राड्यूडिनल पोर्शन, एक रिट्राड्यूडिनल और इंफ्राड्यूडिनल और इंट्राड्यूडिनल पोर्शंस हैं। ये 4 पोर्शंस हैं हमारे पास। फंक्शंस क्या हैं? ये रिजर्वर है बाइल के लिए और इम्पोर्टेंट है कि अगर कंसंट्रेशन हमने एक्टिव अब्जॉर्प्शन करानी हो, लाइक वाटर से, सोडियम क्लोराइड से या बाइकार्बोनेट से ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, जो कि गॉल ब्लैडर में आती है, ये सिक्रीट करता है म्यूकस को ऑलमोस्ट 20 मिलीलीटर पर डे।